पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, ये वो डायलॉग है जो गांव के छोटे छोटे बच्चे भी बोलने लगे थे, क्योंकि पुष्पा सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। लेकिन इस फिल्म का कोई सीन कभी रियल भी देखने को मिल जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था। ये पुष्पा भाऊ हैं, ये चंदन की लकड़ी की तस्करी करते थे और आज बिहार में एक ऐसी ही तस्करी पकड़ी गई है जो एकदम पुष्पा की कॉपी है। आखिर तस्करी में क्या तस्करी की जा रही थी और ये पुष्पा राज की कॉपी कैसे है, ये सब आपको तसल्ली से बताएंगे। स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें नजर आ रही हैं, एक रियल है और दूसरी रील वाली है। ये रियल तस्वीर है और ये रील वाली तस्वीर है, यानी कि पिक्चर की तस्वीर है। आप देख रहे होंगे ये पुष्पा भाऊ है, ये एक टैंकर चला रहे हैं। ये दूध का एक टैंकर है जिसमें वो चंदन की लकड़ी भरकर ले जा रहे थे। ये फिल्म का एक छोटा सा सीन है, कुछ चंद सेकंड ही स्क्रीन पर नजर आया होगा, लेकिन किसी ने क्या ही सोचा होगा कि फिल्म को इतनी भी तसल्ली से देखा जा सकता है कि उसका एक सीन को एकदम कॉपी कर दिया जाए। मतलब पुष्पा भाऊ चंदन की लकड़ी की तस्करी दूध के एक टैंकर में कर रहे थे, वो पकड़े नहीं गए, तो शायद तस्करी करने वाले को ऐसा लगा कि हम भी टैंकर का इस्तेमाल करके अगर तस्करी करेंगे तो हम भी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन तुम डाल डाल हम पात पात, बिहार पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी इतने अनोखे अंदाज में पकड़ा है कि क्या बताया जाए। ये जो आपको एक टैंकर नजर आ रहा है, ये इंडियन ऑयल का टैंकर है। अगर आप देखेंगे तो आपको लोगो भी नजर आएगा, इंडियन ऑयल का टैंकर है और इसमें विदेशी शराब की एक खेप पकड़ी गई है। शराब इतनी तसल्ली से इसमें भरी गई थी कि छत्तीसगढ़ से शराब बिहार लाई जा रही थी। और आप यकीन मानिए कि देखकर कतई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि इस इंडियन ऑयल पेट्रोल वाले टैंकर में शराब की खेप मिल सकती है। पुलिस वाले खुद ही बहुत चक्कर रह गए। उन्होंने कहा कि शीशे की बोतल होती है, चोट लगने पर फूट सकती है, लेकिन इतनी तसल्ली से पैकेजिंग के साथ इसे भरा गया था कि इतनी दूर तक इसे लाया गया, किसी बोतल में किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको इतनी बड़ी संख्या में जो गत्ते नज़र आ रहे हैं, इन सब में विदेशी शराब रखी गई थी, इसी टैंकर से जो है वो मिली है। तो ये वाली तस्वीर आपने देखी, ये पुष्पा भाऊ है, ये दूध के टैंकर में चंदन की लकड़ी भर कर ले जा रहे थे। ये तो नहीं पकड़े गए, लेकिन ये भाई साहब पकड़े गए। ये इंडियन ऑयल के टैंकर में शराब भर कर ले जा रहे थे। पुलिस को थोड़ा अजीब लगा, उन्होंने रोका और जो नलका होता है उसे खोला, तब पता चला कि उसके अंदर कोई कुछ निकला नहीं, ना कोई फ्यूल निकला, ना कोई तेल निकला, कुछ भी नहीं निकला। उन्हें अजीब लगा, चढ़कर जब ऊपर जाकर देखा तो पता चला कि इसमें तेल नहीं, इसमें शराब भरी हुई है। उसके बाद एक एक कर शराब जो है वो निकाली गई और निकाल कर एक जगह इकट्ठा की गई। जब इकट्ठा की गई तो अच्छे अच्छे लोगों का आँख जो है वो खुला का खुला रह गया, क्योंकि बिहार जो है वो ड्राई स्टेट है, लेकिन इसे भिगाने का पूरा प्लान है शराब के छींटों से। ये तस्करी करने वाले कर रहे हैं। दूसरा आपको दूसरी फोटो दिखाती हूँ, ये उसी खबर का डिटेल है। आप यहाँ पर एकदम अच्छे से इंडियन ऑयल वाला लोगो जो है वो देख पाएंगे। तो बिहार में शराब तस्कर जो हैं वो पुष्पा भाऊ के एकदम असली वाले फैन हैं। इंडियन ऑयल में गंदा काम करते धराए, ये पूरा मामला है जिसमें बताया जा रहा है कि मामला बिहार के नवादा जिले का है। यहाँ पर तस्करों ने इंडियन ऑयल लिखे ऑयल टैंकर में तहखाना बनाकर सैकड़ों कार्टन विदेशी शराब जो है वो भर दी। पुलिस ने इन्हें धर लिया और तब समझ में आया कि भाई साहब ये लोग पुष्पा राज के एकदम जबरा फैन है। पुष्पा फिल्म का इम्पैक्ट इन पर एकदम अंदर घुस कर पड़ा है। कहते हैं कि फिल्म हमारी ज़िंदगी में बहुत असर डालती हैं। कई बार हम फिल्मों के कई सीन से कुछ सीखते हैं, कुछ भुलाने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छी यादें इकट्ठा करते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि फिल्म को कॉपी करके बिहार में इस तरीके की तस्करी भी की जा सकती है। लेकिन ये तस्करी का सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है भाई साहब। अब आपको पूरी पिक्चर दिखाते हैं कि बिहार में तस्करी किस नायाब और अनोखे अनोखे तरीके से होती है कि पकड़ने वाले खुद ही अपना माथा पकड़ कर बैठ जाएं, लेकिन तस्करों का ये अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि किस तरीके से होगा। ये एकदम बदमाश वाला घोड़ा है, बिहार में शराब तस्करी करते धराया है। इसका मालिक कौन है ये पुलिस अभी भी पकड़ नहीं पाई थी। मतलब बिहार में ये शराब तस्करी करने वाला शरारती घोड़ा जो अपने पीठ पर जबरदस्ती शराब लाद कर शराब तस्करी कर रहा था। पुलिस ने देखी कैसे चौड़िया कैसे पकड़ा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा कुछ खूंखार जो है एकदम आतंकी पकड़ ली हो, एकदम स्टाइल में इसको पकड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा टाइटल भी पढ़ लीजिए। यूपी से घोड़ा लेकर बिहार आ रहा था शख्स, पुलिस को देखते ही घोड़े को छोड़कर हो गया फरार। हैरान करने वाला मामला, ये वेस्ट चंपारण का मामला था। तब ये जो घोड़ा था इसके पीठ पर एक भारी भरकम बोझ नजर आ रहा था,
जब पुलिस ने उसे खोला तो इस शराब, इसके जो पीठ था उस पर शराब जो है वो भरा हुआ मिला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन ऑयल के टैंकर में ही शराब तस्करी की जा रही थी। ये एलपीजी गैस का टैंकर है, इसमें भी देखिए कैसे एक कर्टन है, कर्टन को निकालते लोग नजर आ रहे हैं। इस कर्टन में दरअसल विदेशी शराब की एक खेप पकड़ी गई थी। बिहार में शराब तस्करी का नया तरीका, अचानक गैस टैंकर से निकलने लगी बोतलें, और आप देखिए कि कैसे सिर पे ये आदमी जो है वो, एक आदमी निकाल रहा है, दूसरा आदमी सिर से ढोकर इसे ला रहा है। और ये जो महिला हैं, इनके हाथ में सिर्फ विदेशी शराब की बोतल नहीं है, ये देखिए ये केन भी है। मतलब ठंडी ठंडी चिल्ड वाली केन भी बिहार में मिल सकती है। अब ये सारी तस्वीरें दिखाकर हम सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर काम बिहार में किया जा रहा है शराब रोकने के लिए, तो बताइए ये सब तस्वीरें क्यों बार बार सामने आ जाती हैं। टीचरों से लेकर पुलिस वालों से लेकर सबको ड्यूटी पर लगाया गया था। मैंने आपको एक बहुत पहले एक खबर बताई थी जिसमें जो बिहार में टीचर्स हैं उन्हें मुंह सूंघ सूंघ कर ये पता लगाना था कि गांव में कौन शराब पी रहा है। मतलब टीचरों को पढ़ाना छोड़कर हर काम देने की ड्यूटी दी जा रही थी। और ये देखिए ये एक खेप पकड़ी गई थी जिसमें एक शख्स जो है वो निकाल रहा है, दूसरा शख्स उसे सीढ़ी से उतार रहा है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये वाली तस्वीर देखकर ना सब अपना माथा पकड़ लिए थे। मतलब ये सीट कवर है और सीट कवर को इसने काट दिया और उसके अंदर जो है वो शराब भर डाली है। देखिए कितनी ढेर सारी शराब जो है वो भरी है इस आदमी ने। और ये सीट कवर है, सीट कवर उठाया, उसमें शराब की बोतलें रखी और सीट को भी फाड़ के उसमें भी बोतल भर के और फिर उसको सिल दिया था। मतलब इस तरीके से बिहार में शराब तस्करी हो रही है। बाइक की टंकी से पेट्रोल के बदले निकलने लगी शराब तस्करी का आइडिया देखकर दंग रह गई पुलिस। ये आप देख रहे होंगे, ये सीट से निकल रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो टैंकर होता है जिसमें फ्यूल भरा जाता है, उस टैंकर से कैसे बल्टी के सहारे जो है वो निकाला जा रहा है। ये ना पेट्रोल है ना डीजल है, ये दरअसल शराब है। ये वही शराब है जिसको रोकने के लिए नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन अफसोस कि बिहार में शराब तस्करी जो है वो रुक नहीं पा रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है। और जब हम चुनाव कवर करने जब बिहार जाते हैं तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि बिहार में शराब बंद नहीं हुआ है, यहाँ तक कि होम डिलीवरी होने लगी है, इस तरीके की चीज़ें कही जाती है। मतलब एक बाल्टी तो निकल ही गया। अगर ये 10-15 लीटर का ये टंकी होगा इसका, तो 15 लीटर शराब बॉटल से खोल कर जो है उसमें डाली गई होगी। अब ये देखिए ये इससे भी ज़्यादा अनोखा तरीका है। गैस सिलेंडर को पीछे से काटा गया और उसमें जो है वो शराब भर दी गई। ये देखिए ये पाउच वाली शराब है और ये बंटी बबली वाली है। इतने अनोखे अंदाज में इसे काटा गया है कि इसे देखकर कतई कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता कि इसमें शराब भरी होगी। क्योंकि अमूमन अगर गैस कोई चेक भी करता है, जब किसी गाड़ी में बहुत सारे सिलेंडर्स होते हैं तो शुरुआत का 1-2 सिलेंडर उतार के देख लिए, सारे सिलेंडर को कोई चेक वेक तो करता नहीं है। तो ये देखिए नीचे की तरफ से काटा हुआ है, ये देखिए ये नीचे की तरफ से काटा हुआ है और पूरा सिलेंडर जो है वो शराब भरा हुआ है, देसी शराब भरा हुआ है और यहाँ पे पाउच भरा हुआ है। तो बिहार में शराब तस्करी का ऐसा तरीका निकल रहा है जिसको सुनकर शायद फिल्म बनाने वाले भी हैरान हो जा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये वाला हमने अपनी स्क्रिप्ट में अभी तक शामिल नहीं किया। तो बिहार में फिल्म की एक अलग सीन के नए आइडियाज़ जो है वो निकाल रहे हैं। ये तस्कर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, लग रहा है कि सुबह शाम दोपहर बस बादाम ही खाते हैं। और इन्हें पकड़ने के लिए बिहार पुलिस को कितना एक्टिव होना पड़ रहा होगा। अगर ये सारी कहानियाँ हमारे सामने आ रही हैं कि सिलेंडर में काट कर ऐसे भरा हुआ है, सिलेंडर को एकदम गुल्लक जैसा बना दिया, यहाँ पर आप देखेंगे तो ढक्कन जैसा भी निकल रहा है। अगर ये सारी कहानियाँ हमारे सामने आ रही हैं तो यकीन मानिए कि पुलिस ने जरूर ही इन्हें धर दबोचा होगा, तभी ये कहानियाँ हमारे सामने आ रही हैं। अगर ये सारी कहानियाँ हमारे सामने नहीं आती तो इसका मतलब कि शराब तस्करों के ये जो आइडियाज़ हैं वो सुपर डुपर हिट है, लेकिन ये आइडियाज़ फ्लॉप आइडियाज़ हैं। तो सुपर डुपर हिट वाले आइडियाज़ जो होंगे, जो अभी तक पकड़े नहीं गए होंगे, वो आइडियाज़ कितने खतरनाक होंगे जो हम और आप सोच भी नहीं पा रहे हैं। एक और आइडिया पकड़ा गया था जिसमें पतला दुबला शख्स अपने जींस के साइड में कमर पर जो है वो बॉटल खोस लेता है और बॉटल खोस कर फिर टी शर्ट पहन लेता है। ठंडी के समय में लोग जो है वो शर्ट पहनते हैं और शर्ट के अंदर जो है वो दारू की बोतलें भरकर फिर जैकेट पहन लेते हैं। तो ये बिहार में शराब तस्करी का जो अजब गजब तरीका है, इसको देखकर लोग अपना माथा पकड़ ले रहे हैं। लेकिन ये जो शराब तस्कर हैं वो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, रोज़ नए आइडियाज़ निकाल रहे हैं। कोई फिल्म से चुरा रहा है,
कोई दिमाग लगा रहा है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से ला रहा है। ये जो तस्करों का नया नया आइडिया है, ये बिहार पुलिस के लिए नई नई टेंशन पैदा कर रहा है। मतलब मैं तो बिहार पुलिस को कई बार कोसती भी हूँ, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि भाई हैवी ड्यूटी करनी पड़ रही है बिहार के जो पुलिस वाले हैं। उन्हें शराब तस्करी करने वाले जो तस्कर हैं उनसे ज़्यादा आगे दिमाग लगाना पड़ रहा होगा, तभी तो वो ऐसे चीज़ों को ढूंढ पा रहे हैं। फिलहाल ये वाला जो पूरा मामला है उसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको बता देती हूँ। गोविंदपुरी थाना की पुलिस जो है वो गोविंदपुरी चौक के पास चेकिंग के दौरान इन्हें जो है वो पकड़ती है। ये इंडियन ऑयल का जो टैंकर है उसको देखती है, उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, फिर वो टोटी खोलती है लेकिन कुछ नहीं निकलता। जब ऊपर चढ़कर देखती है तो पता चलता है कि टैंकर के अंदर गत्ते में कर्टन में पैक करके पूरा टैंकर जो है वो शराब से भरा हुआ उन्हें मिलता है। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। जो ड्राइवर होता है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है कि उसने अभी तक और कितने टैंकर में शराब भरकर जो है वो बिहार पहुंचाया है, कितनी खेप अभी तक बिहार में पहुंचाई जा चुकी है और वो कहां कहां पहुंचाई गई है। ये सारा डिटेल जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। ड्राइवर उपेंद्र तुरिया जो है उसे गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। डीएसपी रजौली गुलशन ने बताया है कि पहले प्रथम दृष्टया देखकर ही नहीं लग रहा था कि उस टैंकर में कोई ऐसी चीज़ होगी। इतनी सफाई से काम किया गया था कि पकड़ पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन तब भी हमारी एक्टिवनेस ने जो है उसे पकड़ा है। हम काफ़ी सतर्क हैं। इस तरीके की बात वो कहती हैं और कहती हैं कि संगठित गिरोह का हिस्सा हो सकता है, ऐसा लगता है, क्योंकि एक अकेले के दिमाग के नहीं होगी और सबने सोच कर इस तरीके की प्लानिंग की होगी। वो कहती हैं पूरे मामले पर गहराई से जांच की जा रही है। गिरफ्तार किए गए ड्राइवर से लगातार पूछ की जा रही है और अन्य तस्करों की तलाश जारी है। पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और पूरे नेटवर्क की धर दबोच जो है वो की जा रही है, ऐसा डीएसपी रजौली गुलशन बताती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि मतलब कितना दिमाग दौड़ाना पड़ रहा है बिहार पुलिस को, जो इस तरीके की चीज़ों को पकड़ने में कामयाब हो रही है। फिलहाल बिहार पुलिस के इस काम के लिए उनकी सराहना होनी चाहिए। अगले किसी वीडियो में उनकी कोई गलती होगी तो उनसे सवाल भी पूछा जाएगा, लेकिन जो अच्छा काम हो उसके लिए तारीफ करना बनता है। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी पुष्पा मूवी अच्छी लगी तो आप मुझे बताइएगा उस पूरी फिल्म का कौन सा सीन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब दिमाग जितना पुष्पा भाव लगाते हैं अलग अलग तरीके से चंदन की लकड़ी की तस्करी में, उसमें आपको सबसे अच्छा वाला आइडिया कौन सा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।